थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था। और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल के एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है न्यूज 18 इंडिया टीवी नेटवर्क की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अमीश देवगन जो एडिटर इन चीफ है, वहीं सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी का पक्ष रखते हुए देखेंगे, वहीं अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, इसके साथ साथ स्वामी दीपांकर जो हिंदू धर्मगुरु हैं, उसके साथ ही कुछ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डिबेट का विषय था जो आजकल धर्म की राजनीति हो रही है उस चीज़ को लेके कि कांग्रेस को चाहिए कि उन्हें 20% मुसलमान, बाकी हिंदू की आस्थाओं का कोई सम्मान नहीं, और बीजेपी को चाहिए कि 80% हिंदू की आस्थाओं का सम्मान, बाकी 20% मिले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी चीज़ को लेके डिबेट में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल पर नए आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से करें। चलिए देखते हैं मेन वीडियो। आपको क्या वोट नहीं चाहिए उनका? आप देखिए, ये सवाल भी आएगा फिर। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। 30 सेकंड। हम सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबका वोट भी चाहते हैं, मगर किसी के दिल में खौफ पैदा करके वोट नहीं चाहते हैं, यकीन पैदा करके चाहते हैं, भय नहीं विश्वास। और मैं उसका उदाहरण देता हूं। हाँ, इतना खौफ आपने हिंदुस्तान में फैलाया है, आप खुद से अपने आप को पीठ थपथपा लीजिए। ये आज का सबसे बड़ा थपथपा लीजिए। भारत में सबसे ज्यादा वैमनस्यता फैलाने वाले पाकिस्तान चले जाओ तो ये लोग को कपड़े से पहचान लेते हैं। बोल ले, ठीक है, एक करके भैया, कुत्ते का पिल्ला भैया जी बोल ले, ये होते हैं। वो देखिए प्रभु, आप भैया जी बोल ले। अच्छा ठीक है, सुधांशु। अरे इनको खौफ तब नजर नहीं आता था जब बोध गया में धमाके हुए थे, पटना में धमाके हुए थे, बनारस में धमाके हुए, फैजाबाद में धमाके हुए, दिल्ली में धमाके हुए, बंबई में धमाके हुए, चंडीगढ़ में धमाके हुए, नागपुर में धमाके हुए, गुवाहाटी में धमाके हुए, चेन्नई में धमाके हुए। वो सब धमाके नहीं थे, सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था जो कानों में कर्णप्रिय लग रहा था। और आज सब कुछ शांति है तो इनको लग रहा। अब मगर मैं अब बताना चाहता हूं, देखिए एक गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं। जो आपने बात कही, हकीकत यह है कि पूरे भारत के अंदर हम सबका, क्यों हमने कहा विश्वास पैदा करके, सबसे विश्वास की पोस्ट क्या होती गवर्नमेंट में, पूछना चाहता हूं। आपको पता सबसे कॉन्फिडेंस की पोस्ट होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, यस, गुप्तचर ब्यूरो का चीफ। कोई सरकार प्रीवियस गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ को 15 दिन के अंदर हटा देती जैसे ही सेंटर में गवर्नमेंट चेंज होती है। और शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जब मोदी जी आए तो उस समय आईबी चीफ कौन था? आसिफ इब्राहिम। आईबी चीफ का 2 साल का कार्यकाल होता, सरकार चाहे तो बीच में हटा सकती, 2 साल से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो ऐसी सेंसिटिव पोस्ट है। 8 महीने बाकी थे और आसिफ इब्राहिम ने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोदी जी की सरकार में 8 महीने आईबी चीफ रहा। यह होता है विश्वास। मिनिस्टर हटा दिए गए, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है केंद्र में, सारे हटा दिए गए। अब इसका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहे कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कोई नहीं है, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू नहीं है, हरदीप सिंह पुरी नहीं है। सुनिए, मैं पूछता हूं आपकी सरकार में कोई बौद्ध मंत्री बताइए नाम। बहुत पारसी नंबर बौद्ध मंत्री बताइए केंद्र की सरकार में। नाम बताइए मंत्री का नाम, बहुत सारे नाम बताइए, नाम बोलिए। अरे भाई नाम बताइए, नाम बताइए ना। चलो पारसी बताओ, चलो पारसी बताओ, जो बुद्धिस्ट को अच्छा सरदार बताओ, आप उसका परिचय क्यों जानना चाहते हैं? अच्छा यहूदी बताओ, तो सब वहां मानते हैं। देखिए नहीं बता आपके नहीं, हमारे पास नहीं, आप बना लीजिए ना मुस्लिम एक मंत्री। आपने कहा मंत्री। अरे सुनिए, हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। और सुनिए क्या तरीका है भाई, मैं अटल जी के दौर नहीं, मैं अटल जी के दौर से नहीं, भैया प्रणाम बाद में कर लीजिए, कुछ जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। रशीदी साहब खड़े हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक दौर में इस्लाम में भी साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत एडवांस स्टेज था, मगर वो दौर 800-900 साल पहले था, जिसमें कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसे बैतुल हिकमत कहते थे। रशीदी साहब को पता होगा। बैतुल हिकमत के बाद पिछले 700-800 साल में आलम इस्लाम में इतना बड़ा साइंसदान नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम थे। अटल जी के जमाने क्या बात करते हैं, 800 साल का सबसे महान हमने बनाया और आप उसके खिलाफ खड़े रहे। आपको वो अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा नहीं लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा। लेकिन
एक लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट व्यूअर्स, आप सोचिए इशरत जहां एक आतंकी थी, गुजरात में उसका एनकाउंटर हुआ, इशरत जहां को नीतीश बाबू ने बिहार की बेटी करार दे दिया। अच्छा एक और अभी हमने लेटर कर्नाटक का नतीजा देखा है। मैं पॉलिटिकल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपको जो जवाब देना हो देना है, लेकिन वहां पर हमने देखा है अब दलित में भी एक दलित होता है, एक महादलित होता है, पिछड़ा होता है, महापिछड़ा होता है। आप जोड़ रहे हो लेकिन ये तो फर्दर बांट रहे हैं, इतने टुकड़े कर रहे हैं, कितना जोड़िएगा? बताइए पैनल में कौन है जो बी आर अम्बेडकर जी से बड़ा हो? वो चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, राम मनोहर लोहिया चाहते थे जातिवाद समाप्त हो, सावित्रीबाई फुले चाहती थी जातिवाद समाप्त हो। समानता और समता नहीं चाहिए, सबको दबा कर रखना चाहते हैं। जातियों में बांट दो, जातिगत जनगणना करा दो। जातिगत जनगणना जाति के आधार पर हो, हालात के आधार पर हो, हालात के आधार पर होना चाहिए। क्या गरीब हर जाति में नहीं है? आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं? गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। और एक बात कहकर अपनी बात को विराम दे दूंगा, याद रखिएगा आप सब लोग कि जब तक हिंदू हो तब तक केंद्र बिंदु हो, और जिस दिन बंटने लगे तो बटे तो हुए हैं, आपको नहीं लगता? दादा आपको लग रहा, मैं फिर कहूंगा, मैं उस जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं मैं वहां की आपको बता सकता हूं। मैं वो कहूंगा तो फिर बात राजनीतिक हो जाएगी, मगर मुझे पता है कि मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठित है, जातियों में बंटा। अनुराग भदौरिया, आप कहते हैं कि आप जातिवाद के खिलाफ हो, यही कहते हो ना आप? छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। जातिवाद के खिलाफ हो आप लोग? सामाजिक न्याय के मैं साथ करना चाहता हूं। अच्छा, जातिगत गणना आप लोग चाहते हो और जातिवाद के खिलाफ हो। बिल्कुल। आप कह रहे हो कि हम जो है वो नशे के खिलाफ है लेकिन सिगरेट पीना ठीक है। अब मैं बोल लूं, देखिए कमाल की बात है, सुनिए कमाल की बात है, इतना अरे मैं बोल लूं, आपके बीच में नहीं बोला। आपके लिए तो एक शेर ही सुना देता हूं, वो दिलों में आग लगाएंगे, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। और सब कुछ सो देखा आपने इन सेक्युलरिज्म के सूरमाओं की सुधांशु त्रिवेदी जी ने कैसी धज्जियां उड़ा दी, और जरूरी भी था क्योंकि इनका एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं ये लोग। आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि आने वाली नई डिबेट आप तक सुलभता से पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।